सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन एमबीबीएस बर्गर। तो यार आज के दिन हम लोग न्यूरो एनाटमी से एक टॉपिक लिए हैं ऑन रिक्वेस्ट विच इज़ द इंटरनल कैप्सूल एंड इट इज़ अ वेरी इजी वेरी शॉर्ट टॉपिक विच कम्स मेजरली इन दी 5 मार्क्स और इन दी 6 मार्क्स मार्क लास्ट, बस 6 से ज़्यादा नंबर में नहीं आएगा ये। ठीक है, ये 5 मार्क्स में आएगा या 6 मार्क्स में आएगा। और मैं आप लोगों को इतना भी बता दूँ कि ये जो टॉपिक है ये बहुत आसान है, वेरी इजी टॉपिक। इट इज़ वेरी इजी, वेरी 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 इजी। अब आप लोगों को करना क्या है कि यार इस वाले टॉपिक को कवर करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, इंटरनल कैप्सूल के पार्ट्स याद कर लेने हैं। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल के होते हैं टोटल 5 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं गाइस? 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से यार? अगर मैं वो वाले पार्ट आपको याद करा दूँ तो आपका काम चल जाए। और उसकी लोकेशन क्या है जस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसकी पोजीशन एंड एनाटमी की, और दूसरा यहाँ पर हम लोग इसके बात करेंगे इसके कनेक्शंस एंड आर्टेरियल सप्लाई की। किसकी बात करने वाले? कनेक्शंस एंड आर्टेरियल सप्लाई की यहाँ पर हम लोग इसकी बात करने वाले। इसके अलावा इसका ना तो कोई लीजन याद रखना है, ना कोई क्लिनिकल एनाटमी कुछ याद नहीं रखनी है, क्योंकि बस इसके अंदर आर्टेरियल सप्लाई इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है थैलेमस से रिलेशन में इसका एक क्वेश्चन आ जाता है कि थैलेमस पढ़ा दिया, उसके बाद चलो ये पूछ लिया, ये कॉर्डेड न्यूक्लियस से पूछ लिया। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत प्रॉक्सिमिटी में है, और साथ ही साथ थैलेमस पर आने वाले कई फाइबर्स जो हैं वो इसी के होकर के ही, मतलब जितने फाइबर थैलेमस पर आएंगे वो सारे इसी से होकर के ही, मतलब ऐसा होता है थैलेमस डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कहाँ पर कौन सा फाइबर भेजना है। ठीक है, तो ये क्या करता है थैलेमस, या फिर थैलेमस को ऐसा समझ लो थैलेमस में सारे फाइबर आएंगे, उसको ये मालूम होता है कि मेरे को इंटरनल कैप्सूल पे इधर भेजना है। ठीक है, फिर इंटरनल कैप्सूल का मतलब मेरे को इधर भेजना है, ऐसे करके जैसे टोल होता है ना, टोल हम लोग जैसे ही कहीं पर जा रहे हैं तो एक टोल दिया, फिर उसके बाद कॉन्सिक्यूटिव में अगला टोल आएगा, इस टाइप का कुछ है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, इसको समझते हैं, आप लोगों को पूरी तरीके से ये कहानी समझ में आए। तो यार मैं अगर आप लोगों से एक सिंपल टर्म में बात करूं कि सर आप एक सादा भाषा में बताइए कि इंटरनल कैप्सूल क्या होगा, तो मैं कहूँगा एक वी शेप स्ट्रक्चर इमेजिन कर लीजिए। क्या इमेजिन कर लीजिए? एक वी शेप स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कुछ है, जिसके नीचे कुछ है, और जिसके लिटरली कुछ है। क्लियर है? ओके, तो उसके ऊपर क्या है सर? कॉर्डेड न्यूक्लियस है ऊपर। नीचे क्या है सर? इसके थैलेमस है नीचे इसके। और इसके लेटरली क्या है सर? इसके लेटरली प्रेजेंट है प्यूटामेन। क्या प्रेजेंट है? प्यूटामेन, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। क्या बोल देते हैं यहाँ पर हम लोग? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस यहाँ पर। तो एक बार इसको सर इधर मार्क कर लेते हैं। इनके ऊपर की तरफ हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कॉर्डेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कॉर्डेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके बाद नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है गाइस बताइए? नीचे की तरफ प्रेजेंट है यहाँ पर थैलेमस। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है सर? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ओके ओके सर, तो ये हमारे पास हो गया मोटा मोटा आइडिया कि क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ते हैं इस चीज़ को ही कि किस तरीके से यहाँ पर इसका अरेंजमेंट हम लोगों ने इसको लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जस्ट यही अरेंजमेंट को हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। और बात रही तो ये डायग्राम आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए, एकदम आसान डायग्राम आप लोगों के लिए देख करके लाए हुए हैं। ज़्यादा कुछ आप लोगों को करना नहीं है, 3 बर्ड्स बनानी है। देखो ये 3 बर्ड्स दिख रही हैं, ये बस ये 3 बर्ड्स बना देनी है बस सिंपली। ठीक है, ये 3 बर्ड्स अगर आप लोगों ने बना दी तो आप लोगों का काम एकदम आसान हो जाने वाला है। ठीक है, ये देखो ये ऐसे करके एक वर्ड, और एक यहाँ पर आप लोगों को ऐसे करके, एक यहाँ पर ऐसे करके लंग्स की तरीके से कनेक्शन टाइप ये दिखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये जो वी शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर बीच में क्रिएट हो रहा है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनल कैप्सूल बोलेंगे। क्लियर है? और इसी के साथ आप लोगों को ऐसे करके यहाँ पर ये दिखा देना है, और यहाँ पर भी ये दिखा देना। ठीक है, तो ये क्या क्रिएट हो गया सर? हमारे पास एक इंटरनल कैप्सूल क्रिएट हो गया। और फिर तो आसपास कुछ करना ही नहीं है, फिर तो देखो आसपास ऐसे करके लेकर के जाना है, ऐसे 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 करके जुर्रिया बना देनी है चारों तरफ। ठीक है, ऐसे करके लेकर के आना है, यहाँ पर ही जुर्रिया ऐसे करके पूरा प्लेन कवर कर देना। ठीक है, एकदम आसान है, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटरनल कैप्सूल मेन हाइलाइट्स में वो आप लोगों को पार्ट याद करने हैं। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ हम लोग बात करेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट मैटर। अब इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी बेसल गैंग्लिया, वो क्या था? ग्रेश मैटर। ये क्या होगा सर? वाइट मैटर होगा। फाइबर सिचुएटेड इंफीरियर मीडियली एट दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नजरिए से देखो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसके ऊपर है, तो ये क्या कॉर्डेड न्यूक्लियस के नीचे की तरफ आ गया इंफीरियर, और मीडियल प्रेजेंट है तो मीडियली। ठीक है, बीच में है ना, देखो यहाँ पर मीडियल साइड में है ना, ये प्रेजेंट। ठीक है सर, इट इज फ्लैंक्ड बिटवीन कॉर्डेड न्यूक्लियस एंड थैलेमस मीडियली एंड लेटरली टू द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो यार तीनों का नाम ले देना है कि ये किस किस के बीच में फ्लैंक्ड है, ये किस किस के बीच में फ्लैंक्ड है? मीडियली। देखो अगर हम लोग बात करते हैं सर मीडियली, इसको कौन रोके हुए है? तो देखो इसको मीडियली रोके हुए कॉर्डेड न्यूक्लियस एंड थैलेमस, और इसको लेटरली यानी कि लेटरली साइड में कौन रोके हुए? आपका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। खत्म का। तो फ्लैंक्ड का मतलब होता है रोके रखना। ठीक है, तो इसको रोके कौन हुए हैं सर? मीडियली। इसको मीडियली रोके हुए कॉर्डेड न्यूक्लियस थैलेमस, एंड लेटरली कौन रोके? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। एल से लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्यू टू वेज शेप लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर अपीयर एज बेंड शेप हैविंग एंटीरियर लिम्ब। ओके,
ड्यू टू वेज शेप लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ओके ठीक है, सुनिए अब अगर हम लोग बात करते हैं वेज शेप लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के चक्कर में ही इसके क्या बनते हैं, लिम्स बनते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस अगर नहीं होता तो यहाँ पर इस तरीके का कोई मुड़ाव नहीं आता और इसके जो लिम्स है वो नहीं बन पाते। ठीक है, अब यार इससे पहले लिम्स समझे, इससे पहले हमारे को इसके पार्ट जानने हैं। जैसे ही हम लोग इसके पार्ट जान लेंगे ना, सो ही हम लोगों के लिए एकदम आसान हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आइए पार्ट जानते हैं इसके, एकदम आसान इसके पार्ट्स होने वाले हैं। ये देखो, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ करा एक वी शेप स्ट्रक्चर। इस वी शेप स्ट्रक्चर के पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये इसका होने वाला है एंटीरियर लिम, ये इसका होने वाला है पोस्टीरियर लिम, ये होने वाला है जेन्यू। क्या होने वाला है, जेन्यू। ठीक है, इसके दो पार्ट और होते हैं, सब लेंटिफॉर्म एंड रेट्रो लेंटिफॉर्म, वो भी अभी हम जानेंगे, बट उससे पहले भी इतना ही जानो। ठीक है, जितना आपको बता रहा हूँ। इसका वेज शेप लेंटिफॉर्म जो ड्यू टू वेज शेप लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस अपीयर्स एज दी बेंड शेप। ठीक है, तो अब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कैसे दिखता है हम लोगों को बताइए। एंटीरियर पोस्टीरियर लिम्ब की वजह से लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हमारे को ऐसा दिखता है ट्रायंगल में बेंट हो गया, कोई सीधा आ रहा था बेंट हो गया। ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि अगर भाई लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की वजह से इसके लिम्स ऐसे बन गए। दोनों बात ठीक है, तो ये वही बात लिख रही है। ठीक है, तो अपीयर एज बेंट शेप हैविंग एंटीरियर लिम्ब। ओके, बोथ दिस लिम्स आर कंटिन्यूअस एट जेन्यू, और दोनों ही जो लिम्ब है बोथ हैविंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिम्ब से पूरा कर लीजिए। ठीक है, ओके, बोथ दिस लिम्स आर कंटिन्यूअस एट जेन्यू, बोथ द लिम्स, ये दोनों ही लिम्स कहाँ पर मिलते हैं, जेन्यू पर मिलते हैं। द फाइबर्स इमर्जिंग सुपीरियरली प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द कोरोना रेडिएटा, द फाइबर्स विद इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर लिम्ब प्रोजेक्ट फाइबर टुवर्ड्स द कैल्केरियन सल्कस, दैट इज द ऑप्टिक रेडिएशन। इसको अगर हम लोग नीचे की तरफ थोड़ा सा कवर करेंगे तो आप लोग आसानी होगी। देखिए, ऑप्टिक रेडिएशन हमारे को नीचे की तरफ एकदम देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कनेक्शंस की बात है, तो हम लोग कनेक्शंस को टारगेट करने वाले हैं नीचे की तरफ। क्लियर है, तो वहीं पर ही आप लोगों को ये सारे जो पार्ट्स हैं ये आपको मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो बात करते हैं फिर सर कनेक्शंस की, ताकि हमारे को मालूम पड़े जो अभी यहाँ पर बात चल रही है। ये दोनों जो पॉइंट्स है कनेक्शन से रिलेटेड हैं, बट उससे पहले मैं पार्ट पर आप लोगों को दोबारा आऊँगा। कौन कौन से पार्ट सर हमारे पास रहेगा, सब लेंटिफॉर्म एंड रेट्रो लेंटिफॉर्म। अब ये दोनों कौन से पार्ट हैं। ओके गाइस, तो मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ पोस्टीरियर लिम्ब के बारे में। देखो यार, पोस्टीरियर लिम्ब से कुछ पार्ट ऐसा होगा जो लेंटिफॉर्म, देखो ये पहले हम लोग को बात करना है कॉर्डेड न्यूक्लियस, और इसके बाद हम लोग को बात करना है यहाँ पर थैलेमस के बारे में। तो कुछ पार्ट ऐसा होता है गाइस कि जो कि पोस्टीरियर लिम्ब से लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के पीछे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पर ऐसे करके। तो ये वाला जो पार्ट है ये होने वाला है हमारे पास, कौन सा वाला पार्ट होने वाला है, रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट होने वाला है। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट होने वाला है गाइस, रेट्रो लेंटिफॉर्म। और जो पार्ट लेंटिफॉर्म के नीचे जाएगा, नीचे देखो ये नीचे जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सब लेंटिफॉर्म पार्ट। अब ये बात आप लोगों को एक बार डायग्राम में आपको बेटर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो यार, हम लोगों को ये बात मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है, कई बार मैंने ये वाला आपको बता दी कि सर ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या चीज़ है ये, इसमें तो दो अलग अलग चीज़ें लिख रही। भाई अलग अलग चीज़ें नहीं लिख रही, एक्चुअल लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बनता है दो चीज़ों से, विच इज ग्लोबस पैलेटस एंड प्यूटामेन। क्लियर है, तो ये इससे बनता है, तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है हमारा इंटरनल कैप्सूल का, यार इसे कोई पकड़ के रखना है। ठीक है, इसको कोई पकड़ के रखा हुआ है, यानी कि इसके फाइबर जो हैं जो आ रहे हैं वो, इसके जो फाइबर्स है ना वो अंदर भी हैं। किसके अंदर है सर, इस ये जो पार्ट आपको दिख रहा है लेंटिफॉर्म, इसके अंदर उन्हें क्या बोल दिया, सब लेंटिफॉर्म। और कुछ ऐसे भी फाइबर्स हैं जो नीचे की तरफ जा रहे हैं और उसके हल्का सा पीछे की तरफ है, यानी कि लमसम इधर की तरफ आ रहे हैं। उसे क्या बोलेंगे हम लोग सर, उसे हम लोग बोलते हैं रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट। इसमें अच्छे से दिया नहीं है रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट, बट आप लोग और कोई डायग्राम देखेंगे तो उसके अंदर दिया होगा। ठीक है, बट सब लेंटिफॉर्म पार्ट इसके कैसे जाएगा, अंदर की तरफ, वो तो दिख ही नहीं सकता। और रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट भी पीछे की तरफ होता है। ठीक है गाइस, पीछे की तरफ होता है, तो जो कि ऐसे करके आता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट। क्लियर है, ओके। इसको अब हम लोग कनेक्शन से समझते हैं कि कनेक्शन हमारे को और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पे बात हमारे को समझ में आएगी। ठीक है, तो यार अगर मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़ नहीं पार्ट्स बोल लो। ठीक है, इसे पार्ट्स बोल सकते हैं अपन, नहीं सॉरी प्रॉपर्टीज़ तो अच्छा नीचे वाले हैं, सॉरी। हाँ, तो यार ये हमारे पास कुछ वेरियस तरीके के पार्ट्स हैं और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वेरियस प्रॉपर्टीज़ फॉर डिफरेंट पार्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब। दैट इज द असेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग ट्रैक्ट का मतलब हमेशा याद रखो सेरेब्रम पर, जो सॉरी सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर आने वाली ट्रैक्ट। क्या याद रखना है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर आने वाली ट्रैक्ट। अब यार ये क्या है, ये ऐसे समझ लो, ये एक अटैचमेंट है या फिर मतलब कुछ इस तरीके का टोल नाका है, टोल प्लाजा जिसे बोलते हैं, जो कि क्या कर रहा है, थैलेमस से आने वाले को, सेरेब्रल पर जाने वाले को बीच में टोल की तरीके से पड़ता है। क्लियर है,
थैलेमस से आओगे सेरेब्रम पर जाओगे, टोल देना पड़ेगा बीच में, जो कहाँ दोगे, इंटरनल कैप्सूल पे दोगे, ठीक है। तो वही इंटरनल कैप्सूल के कुछ पार्ट है, एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम्ब, सबलेंटिफॉर्म और रेट्रोलेंटिफॉर्म। असेंडिंग ट्रैक की बात करते हैं तो जो फ्रंटल लोब पर जाएंगे, थैलेमस से जो फ्रंटल लोब पर जाएंगे वो एंटीरियर लिम्ब पर आएंगे, ठीक है। अलग अलग लेंस होती हैं भाई, एक बहुत बड़ा हाईवे उस पर अलग अलग लेंस होंगी, ठीक है। तो जो फ्रंटल पार्ट पर जाएगा वो थैलेमस वो एंटीरियर लिम्ब पर देगा, यानी कि फ्रंट आगे, और आगे को एंटीरियर भी बोलते हैं, आगे ए से आगे, आगे एंटीरियर और फ्रंटल, ठीक है। और इसको अगर कुछ याद नहीं रह रहा तो एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, तो एंटीरियर लिम्ब पर कौन से आते हैं, एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन आते हैं। एकदम क्लियर होने वाला है गाइस, ये बहुत आसान है कि सर अगर कोई भी जो है एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशंस किस पर आएंगे, एंटीरियर लिम्ब पर आएंगे। क्लियर है, एकदम आसान हो गया सर। ओके, अब हम लोग पहले पोस्टीरियर लिम्ब पर जाने से पहले हम लोग सब लेंटिफॉर्म और रेट्रो लेंटिफॉर्म को समझ लेते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए। तो देखो सब लेंटिफॉर्म और रेट्रो लेंटिफॉर्म समझ में आया। सब लेंटिफॉर्म कहाँ है सर, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे है, ठीक है। ये कहाँ पर होता है सर, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बात बोलनी पड़ेगी, हिंदी में बोले वाली बात क्या कि याद हो जाएगी, मदर टंग इज ऑलवेज बेस्ट। तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे है, क्लियर है। तो यार ये वाला जो पार्ट है ये क्या रिसीव करेगा, टेम्पोरल रीजन के। अभी आप लोग याद करने पड़ेंगे, ठीक है। थैलेमो टेम्पोरल वाले जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, यानी कि सर टेम्पोरल रीजन के आप इसको जिम्मेदारी दे दो, क्लियर है। तो टेम्पोरल रीजन के पास आने वाले हैं, सब लेंटिफॉर्म के पास आने वाले हैं, ठीक है। अब रेट्रो लेंटिफॉर्म एकदम एंड में है, ये देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था सबसे एंड में नीचे की तरफ, और पीछे की तरफ ही क्या, ऑप्टिक, ठीक है। ऑप्टिक जो आपका रेडिएशन जो मतलब जनरेट होंगे, जो ऑप्टिक लोब के लिए जाते हैं, सेरेब्रम का ऑप्टिक रीजन जो होता है, आंखों से देखने वाला रीजन सबसे पीछे होता है, ठीक है। तो थैलेमो ऑसिपिटल या फिर ऑप्टिक रेडिएशन जिन्हें हम बोलते हैं वो जाएंगे रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट से। मैं तो इसे रेडिएशन ही याद रखता था, ऑप्टिक रेडिएशन एकदम आसान होता है याद रखने में कि सर रेट्रो लेंटिफॉर्म यानी कि पीछे, और पीछे से यानी कि ऑप्टिक रेडिएशन खत्म। अब बात करते हैं सर, हम लोगों ने पढ़ लिया सर ऑप्टिक पढ़ लिया, फ्रंटल पढ़ लिया, टेम्पोरल पढ़ लिया, मतलब अब यार ऐसे करके समझो ये बोन्स की तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्रंटल बोन हो गई, ऑसिपिटल बोन हो गई, टेम्पोरल बोन हो गई, अब बची कौन सी, पैराइटल। तो पैराइटल में कौन सी आ जाएगी सर, जेनियो और पोस्टीरियर मिलकर के आते पैराइटल में। याद रखने का आसान सा तरीका, पोस्टीरियर का पी और पैराइटल का पी एकदम आसानी से खुल के याद होगा आप लोगों को, क्या कि सर थैलेमो पैराइटल रीजन्स जो थे जेनियो और उससे आते हैं, ठीक है। तो और एकदम सिंपल तरीका और मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल, यही 4 मेन बोन्स हैं, ठीक है, जो क्रेनियल बॉक्स बनाने का काम करती है। तो फ्रंटल आगे की तरफ आ गई, इनके आगे की तरफ आ गई तो एंटीरियर, ए से आगे ऐसे एंटीरियर, एंटीथैलेमिक रेडिएशन खत्म, यानी कि थैलेमो फ्रंटल, ठीक है। अब बात करने वाले हैं सर हम लोग किसके बारे में, टेम्पोरल। अब देखो टेम्पोरल को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है लेंट, ठीक है। लेंट साउंड्स लाइक टेंट, ठीक है, लेंट साउंड्स लाइक टेंट, तो इसीलिए टेंट और टेम, ठीक है, टेंट, टेम, टेम, लेंट, टेम, टेंट, ऐसे करके कुछ कुछ आप लोग थोड़ा सा साउंडिंग के बेसिस पे बना लो कि लेंटिफॉर्म वाला यानी कि सब लेंटिफॉर्म, ठीक है। और लेंटिफॉर्म वाले तो 2 भी हैं, बट मैंने आप लोगों को क्या बताया, रेट्रो लेंटिफॉर्म कहाँ है, नीचे है, ऑप्टिक रेडिएशंस के पास, यानी कि ऑसिपिटल बोन के पास है। तो ऑसिपिटल बोन के पास है तो थैलेमो ऑसिपिटल बनाएगा, तो इसलिए आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है। रेट्रो लेंटिफॉर्म एकदम आसान है, डायग्राम से समझिए, रेट्रो लेंटिफॉर्म नीचे है तो नीचे की तरफ है, यानी कि ऑसिपिटल रीजन में जाएगा, ठीक है, एकदम आसान से याद होगा। यानी कि सर सीधी बात ये, रेट्रो लेंटिफॉर्म में तो कंफ्यूज ही नहीं होना भाई, रेट्रो लेंटिफॉर्म में कोई भी कंफ्यूजन कभी भी नहीं पालेगा, क्योंकि रेट्रो लेंटिफॉर्म है ही हॉस्पिटल बोन के पास, तो कौन सा ही बनाएगा, तो थैलेमस से जोड़ दो, थैलेमो ऑसिपिटल, ठीक है। तो अब क्या बच गया, टेम्पोरल, तो वो जेनियो पोस्टीरियर लिम्ब को दे दो, सॉरी पैराइटल बच गया, कौन सा बच गया सर, पैराइटल, और पी से पैराइटल, क्लियर है, दोनों हो जाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशंस, और टेम्पोरल वाले बोलते हैं इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशंस, क्लियर है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग डिसेंडिंग की। अब डिसेंडिंग पे 5 पर अलग अलग आएगा, ठीक है, 5 पर अलग अलग आएगा, क्योंकि सर एंटीरियर है तो फ्रंटो पॉइंटाइन, यानी कि सर फ्रंटो पॉइंटाइन, तो ये तो सर अभी भी सिंपल साउंड कर रहा है, एंटीरियर आगे, फ्रंटल, और इधर भी फ्रंटो पॉइंटाइन, एकदम क्लियर है। रेट्रो लेंटिफॉर्म पर आता हूँ मैं, रेट्रो लेंटिफॉर्म को देखो, ऑसिपिटो पॉइंटाइन, ऑसिपिटल, ये तो थैलेमो ऑसिपिटल, ये क्या हो गया। अब यहाँ पर सीधे इसको अब कहाँ जाना होता है, देखो यार सिग्नल को, सिग्नल समझिए, सिग्नल अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी कि मोटर कॉर्टेक्स से कहाँ पर ट्रेवल करेगा सर, इंटरनल कैप्सूल, फिर से ये टोल प्लाजा आएगा, बट इस बार लेन क्या होगी, थैलेमस ना होकर के कहाँ पर जाएगा, पॉन्ट्स पे। तो पॉन्टाइन हम लोगों को बताना है, सारे हम लोगों को कौन से बताना है, पॉन्टाइन्स, तो पॉन्टाइन हम लोग को जोड़ना है। तो देखो सब जगह पॉन्टाइन है, ठीक है, ये एटलीस्ट 3 तो पॉन्टाइन है ही है, ठीक है। ये थोड़े अलग हैं, इनको हम लोग अभी एड्रेस करेंगे, बट जिससे पहले आप लोगों को पॉन्टाइन देख लो, ठीक है। तो रेट्रो लेंटिकुलर में ऑप्टिक रेडिएशन आएंगे तो ऑसिपिटो पॉन्टाइन, ऑसिपिटल तो पहले भी था, थैलेमो ऑसिपिटल था पिछली बार, अब क्या हो जाएगा, इस ऑसिपिटल को ऊपर ले लो और पॉन्टाइन नीचे डाल दो, तो ऑसिपिटो पॉन्टाइन, क्लियर है, ऐसे करके याद रखो, ये फ्रंटल को ऊपर ले लो और पॉन्टाइन नीचे डाल दो, तो फ्रंटो पॉन्टाइन,
एकदम क्लियर है। यहाँ पर टेम्पोरल अंदर, टेम्पोरल के ऊपर लो टेम्पोरोपोंटाइन, याद हो गया, एक याद करा, नीचे वाला भी याद हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर सर, यहाँ पर पोंटाइन ना आकर के न्यूक्लियर पर जाता है और एक स्पाइनल पे जाता है, ऐसे याद रखो, एक न्यूक्लियस पर जाएगा और एक कहाँ पर जाएगा, स्पाइनल पे जाएगा। तो जो न्यूक्लियस पर जाएगा वो जाएगा जेन्यू। और देखो न्यूक्लियस शब्द सुनकर के हमें क्या लगता है, छोटा पार्ट, ठीक है, और जेन्यू देखो सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट जेन्यू होता है। तो ऐसे करके याद रख लो कि न्यूक्लियर पर कौन जाएगा सर, कॉर्टिको न्यूक्लियर, यानी कि सर आपका जेन्यू जाएगा, और पोस्टीरियर लिम्ब स्पाइनल पे बचा कुचा कौन सा जाएगा सर, पोस्टीरियर वाला जाएगा, ठीक है। और स्पाइनल बहुत आसान है सर, कॉर्टिको स्पाइनल को याद रखना एकदम आसान है, क्योंकि सर इन दोनों को पहले क्या मिल रहे थे, एक जैसे एक साथ फाइबर मिल रहे थे थैलेमोपैराइटल वाले, इसीलिए इन दोनों ने क्या करा कि नहीं अब तुम लोग अलग अलग लेंगे। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने बोला कि ठीक है तुम लोग अलग अलग ले लो, बट एक को न्यूक्लियस पर जाना पड़ेगा और एक को स्पाइनल भेजना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर वाला कौन बोला कि न्यूक्लियर के लिए तो सर ऑब्वियसली कम होंगे, छोटा पार्ट है न्यूक्लियस। तो जेन्यू बोला कि अरे छोटा तो मैं भी हूँ, तो मैं न्यूक्लियर देख लूंगा, और पोस्टीरियर लिम्ब से बोला कि तुम कॉर्टिको स्पाइनल देख लेना। क्लियर है। तो ये कुछ इसके कनेक्शन है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक जो कि याद रखने। अब तो केवल आर्टरीज रह गई हैं। एंटीरियर वाले के लिए एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर जेन्यू के लिए देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है, ठीक है। लेंटिफॉर्म और सब लेंटिफॉर्म अंदर घुसे हुए हैं, ये बात आप लोग समझो, लेंटिफॉर्म के दोनों ही पीछे और अंदर हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ है, ठीक है। इसीलिए अंदर की तरफ होने के चक्कर में इन दोनों को मिलती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई। और भाई मैंने इसको लिखा भी पता है इसी पैटर्न में, अगर आप लोग इसी पैटर्न में लिख कर जाओगे तो याद भी रहेगा, एंटीरियर लिम्ब जेन्यू, पोस्टीरियर सबल लेंटिफॉर्म, रेट्रो लेंटिफॉर्म, ऐसे याद करो। तो आप लोगों को क्या याद रहेगा कि यार आर्टेरियल सप्लाई में शुरुआत वाले को एंटीरियर देनी है, पीछे वालों को क्या देनी है, पोस्टीरियर, ठीक है, दोनों को दे देना पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। क्लियर है। अब क्या बचेगा, जेन्यू और पोस्टीरियर लिम्ब। तो जेन्यू और पोस्टीरियर लिम्ब की अगर मैं बात करूंगा तो इन दोनों को, जेन्यू को देखो मिलती है छोटी सी ब्रांच। अच्छा छोटी सी ब्रांच मिलेगी तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेटिंग लगा दूं कि छोटी सी ब्रांच मिल जाए, कम्युनिकेटिंग भी तो पतली ब्रांच होती है, तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से छोटी सी ब्रांच से मिल जाती है। और यार एंटीरियर, पोस्टीरियर और इसके बीच में मिडिल, तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है पोस्टीरियर लिम्ब को, ठीक है। किसको सप्लाई करती है, पोस्टीरियर लिम्ब को, ठीक है। इसको याद रखने का देखो मैं कैसे याद रखता था इसको, मैं सीधी बात है, मैंने ऐसे करके एक आर्टरी बनानी है, एक ऐसे करके देखो एक आर्टरी बनाओ, ठीक है। इसे थोड़ा सा अपन है ना यहाँ पर लेकर के आते हैं, ठीक है। एक ये करके देखो एक आर्टरी बनाओ, इसको लेबल करो कि ये सेरेब्रल आर्टरी है, ठीक है। अब इसकी एक ब्रांच यहाँ पर ऐसे करके निकालते हैं अपन, ठीक है। ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर और ये मिडिल। क्लियर है, ठीक है। इसको सिंपल तरीका बता रहा हूँ याद करने का, कैसे आप लोग इसे इजीली याद रख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है सर, हम लोग को एक वी शेप स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है सर, हम लोग को एक वी शेप स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर है ना ये जैसे वी शेप स्ट्रक्चर, ऐसे ही हम लोग को लेकर के आना है, ठीक है। तो ये सर हमारा एंटीरियर लिम्ब, ये जेन्यू, पोस्टीरियर लिम्ब, जेन्यू कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। और सर नीचे की तरफ क्या आएगा सर पार्ट, रेट्रोलेंटिफॉर्म, और अंदर की तरफ क्या जाएगा सर, सबलेंटिफॉर्म। क्लियर है। अब देखो आप लोग कितना आसानी से इसे याद कर पाओगे। ये देखो मुझे एक चीज़ बताइए, अब क्लोज प्रॉक्सिमिटीज हम लोग को देखनी है, ठीक है। देखो क्या एंटीरियर वाला ये देखो, इसको ऐसे करके लेवल करो AMP, ठीक है। एंटीरियर, मिडिल सेरेब्रल एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल। याद रखने का तरीका ऐसा बना बताना भाई, एंटीरियर सेरेब्रल के पास कौन सी है, एंटीरियर लिम्ब, खत्म। मिडिल सेरेब्रल के देखो पास कौन सी है सर, एक्चुअली मिडिल सेरेब्रल थोड़ी पोस्टीरियर के क्लोज होती है, इसीलिए कौन सी पास है सर, पोस्टीरियर। कौन सा लिम्ब पास है, पोस्टीरियर लिम्ब पास है। क्लियर है। और पोस्टीरियर देखो किसको पास कर रही है, इन दोनों को। तो ये दोनों कौन से हैं सर, रेट्रोलेंटिफॉर्म, सबलेंटिफॉर्म, ये सबलेंटिफॉर्म और ये रेट्रोलेंटिफॉर्म। क्लियर है, ठीक है। अब क्या बची, जेन्यू। जेन्यू बोला कि मुझे तो मिडिल भी पास है बट मेरे को सप्लाई नहीं दे सकती, क्यों, क्योंकि मिडिल जो है वो कहाँ चली गई, पोस्टीरियर के पास जाती है। मिडिल का ये कहना है कि मैं सप्लाई दे करके ऐसे करके जाऊंगी, तो ये कहाँ जा रही है, पोस्टीरियर के पास जा रही है। क्लियर है। तो सर इसको कौन सप्लाई देगी, इसको बोलती है कि जो आपकी कम्युनिकेटिंग ब्रांच है, पोस्टीरियर की कम्युनिकेटिंग ब्रांच एक आती है जो एंटीरियर के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे जाएगी ऊपर, तो अब वो ऐसे जब जाती है तो किसको सप्लाई कर देती है, जेन्यू को। और याद तो यार इसे ऐसे भी याद रख लो कि कम्युनिकेटिंग ब्रांच कैसी होगी, छोटी ब्रांच होगी, और जेन्यू हमारा छोटा सा है, न्यूक्लियस सप्लाई मार रहा है, तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ही से सप्लाई कर सकती है। एकदम सिंपल ऐसे याद रखो ना, छोटा जेन्यू सप्लाई करता न्यूक्लियस को, सप्लाई करता छोटे न्यूक्लियस को, सप्लाई करता छोटे न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियर आर्टरी यानी कि कौन सी, कॉर्टिको न्यूक्लियर, ठीक है, सप्लाई करता है न्यूक्लियर को, और ठीक है आर्टेरियल सप्लाई भी कैसी खाता है, कम्युनिकेटिंग। कौन सी कम्युनिकेटिंग, पोस्टीरियर का, खत्म, इतना सा है। क्लियर। तो यार अब हमारे को जानना है उन दो पॉइंट्स के बारे में जो मैंने आपसे बोला था, मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगा। तो यार देखो पहला जो पॉइंट है वो ये था, फाइबर इमर्जिंग सुपीरियरली प्रोजेक्ट आउट टू फॉर्म कोरोना रेडिएटा।
इसका मतलब ये है कि इंटरनल कैप्सूल जो है देखो ऐसे समझो, ब्रेन को अपना उल्टा करके देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं ऑब्वियसली सर, तो यार ऐसे करके फाइबर जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जितने भी फाइबर यानी कि सर जितने भी फाइबर एंटीरियर लिम्बो पोस्टीरियर लिम्बो जेनियो किसी से भी ऊपर की तरफ जितने फाइबर जाते हैं उन सबको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोरोना रेडिएटा बोल देते हैं। क्लियर है। और एक और इसके अंदर पॉइंट दिख रहा है, वो क्या है कि यार अपने पोस्टीरियर लिम्ब से पढ़ लिए और हर एक तरीके के रेट्रोलेंटिफॉर्म सब हर तरीके से पढ़ लिए, बट इसके अंदर एक पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है। क्या होता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, ठीक है, जो कि ऑप्टिक रेडिएशंस भेजता है किधर की तरफ, कैलकेरियन सल्कस को। ठीक है, ये आपको बस जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि कैलकेरियन सल्कस को कौन सा पार्ट कनेक्ट करता है, तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब। ठीक है, तो ये हमारा पोस्टीरियर लिम्ब है, इसका सबसे एंड का जो पार्ट है वहाँ से फाइनली फाइबर्स ऐसा ऑप्टिक रेडिएशन जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये कभी कभार क्वेश्चन आता है पोस्टीरियर लिम्ब के कौन से पार्ट से जाते हैं ऑप्टिक रेडिएशन उनके, तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट से जाते हैं। ठीक है, सो आई होप गाइस अगर आप लोग मेरे साथ यहाँ तक बने हुए तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से लिख करके आओगे इस आंसर को। साथ ही साथ आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मेरे को कर सकते हो DM और इंस्टाग्राम। तो मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, थैंक यू गाइस, थैंक यू। और यार वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई।